हेलो एवरीवन। मेडिकल एक्सेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में, उसके यूजेस के बारे में और कौन कौन सी मेडिसिन कब दी जाती है। ठीक है, तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है, उसका नाम है, ठीक है ना, नाम है सेफेक्स। 200 के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी सेफेक्स। ठीक है, सेफेक्स 200 के नाम से। कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर सेफेक्सिन होता है टैबलेट। ठीक है, इसके यूजेस की बात करते हैं तो थ्रोट इन्फेक्शन, मतलब अगर गले के अंदर इन्फेक्शन हो गया है तो उस पेशेंट को हम यूज ले सकते हैं। उसके बाद में लंग इन्फेक्शन, मतलब अगर फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है तो हम यूज ले सकते हैं। उसके बाद में यूटीआई, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर किसी को यूरिनरी मार्ग में इन्फेक्शन है, जैसे कि ब्लैडर में, यूरिथ्रा में, यूरेटर में, तो वहाँ पे हम इसको यूज ले सकते हैं। उसके बाद बात कर सकते हैं जेनेटल इन्फेक्शन, मतलब अगर जन्नांग आसपास कहीं पे भी इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरियल, तो ये एंटीबायोटिक हम यूज ले सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं ईयर इन्फेक्शन, मतलब अगर कान के में इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है ना, पस पड़ गया है, तो वहाँ पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, डोसेज की बात करें तो दिन में 2 बार लेनी होती है। 200 mg की टेबलेट होती है। तो देख लो, ये रही 200 mg की टेबलेट और इसका क्या नाम है, सेफेक्सिम। सेफेक्सिन टेबलेट मिलेगी, 200 mg की मिलेगी। और आपको सिप्ला कंपनी बनाती है इसको, और ये कम ब्रांड नेम क्या है इसका, सेफेक्स 200 के नाम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। अब हमारी अगली मेडिसिन का नाम है ऑफ्लोस्टार 200। ठीक है, ऑफ्लोस्टार 200 के नाम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। ठीक है, कंपोजिशन की बात करें तो ऑफ्लोक्सासिन टेबलेट होती है, 200 mg की टेबलेट होती है। ठीक है, यूजेस की बात करें तो कॉमन फीवर के अंदर, ठीक है, उसके बाद में टाइफाइड फीवर के अंदर यूज हम आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद में लंग इन्फेक्शन, मतलब अगर फेफड़ों में कहीं पे इन्फेक्शन हो गया है तब वहाँ भी ले सकते हैं। निमोनिया हो गया है किसी पेशेंट को या बच्चे को, तो वहाँ पे भी हम यूज ले सकते हैं। उसके बाद में यूटीआई, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे भी हम इजीली यूज ले सकते हैं। ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देती है इन डिजीज़ों के अंदर, और उसके बाद में ये हील करवा देती है आसानी से, ताकि पेशेंट अच्छे से रिकवरी कर सके। उसके बाद बात करते हैं डोसेज की, तो 200 mg की डोसेज होती है। ठीक है, 200 mg की टेबलेट होती है और दिन में 2 बार देनी होती है, एक सुबह और एक शाम को। ठीक है, खाने के बाद में। तो ये होती है ऑफ्लोक्सासिन टैबलेट 200 mg की, मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगी, ऐसी दिखने में होगी। ठीक है, अगली मेडिसिन है, उस मेडिसिन का नाम है, ठीक है, ब्रांड नेम का आपको नाम मिलेगी। ठीक है ना, जो ब्रांड नेम होता है उसका नाम है एजिटेक। ठीक है ना, एजिटेक 500 के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। कंपोजिशन की बात करते हैं तो होती है इजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, कंपोजिशन क्या होती है, इजिथ्रोमाइसिन की होती है, और 500 mg की एक टेबलेट होती है। ठीक है, और दिन में एक बार ही लेनी होती है, क्योंकि 500 mg तो बहुत ज़्यादा mg में है, तो इसलिए हमें दिन में एक बार ही लेनी है। तो हम कहाँ कहाँ ले सकते हैं इसको, वही चीज़ है, थ्रोट इन्फेक्शन, मतलब अगर गले का इन्फेक्शन हो गया है तो बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए यूज़ लेते हैं, ताकि इन्फेक्शन रुक जाए और हम रिकवरी आसानी से कर सकें गले का। उसके बाद बात करते हैं लंग इन्फेक्शन, मतलब अगर फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पे भी हम इजिथ्रोमाइसिन का यूज़ कर सकते हैं। गोनेरिया, मतलब अगर जेनेटल इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं आसानी से। निमोनिया, अगर किसी को निमोनिया हो गया है तो वहाँ पे भी हम आसानी से यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आती है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, मतलब अगर बिल्ली के काटने भी क्या, अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस, बिल्ली के काटने से होता है, तो वहाँ पे भी हम स्केच की वगैरह से होता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस फैलता है, तो वहाँ पे भी हम इसको यूज ले सकते हैं। इजिथ्रोमाइसिन को 200 mg, 500 mg की टेबलेट होगी, और ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। ठीक है ना, एजिटेक 500 के नाम से आपको इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। तो हमारी अगली मेडिसिन है, उस मेडिसिन का नाम नाम क्या है, ब्रांड नेम वॉक्स के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। 250 mg की होती है। कंपोजिशन की बात करें, इसके अंदर कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो कंपोजिशन होता है वो होता है एमोक्सिसिलिन। ठीक है ना, एमोक्सिसिलिन इसका कंपोजिशन होता है इस टेबलेट के अंदर। यूजेस की बात करें, कहाँ पे यूज ले सकते हैं, इस्तेमाल कहाँ करेंगे, अगर वुंड इन्फेक्शन है, कहीं को लग गया है, वुंड इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ पे यूज़ ले सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन है, अगर स्किन के ऊपर पर कहीं पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है और रिकवर नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे हम यूज़ ले सकते हैं। उसके बाद में यूटीआई, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ ले सकते हैं। उसके बाद में होते हैं इंजरी इन्फेक्शन, अगर कहीं पे इंजरी हो गई है, लग गई है, वहाँ पे वुंड हो गया है, वहाँ पे इन्फेक्शन फैल रहा है, वो रुक नहीं रहा है, तो हम एमोक्सिसिलिन यूज लेते हैं। उसके बाद में कहीं पे अब्सेस भर गया है, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम यूज़ ले सकते हैं। उसके बाद में आता है ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन। ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन का मतलब ये होता है
कि अगर कान की जो एक्सटर्नल बाहर वाली जो परत होती है, स्किन वगैरह, उसके अंदर कहीं पे इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, ये होता है ओटाइटिस मीडिया इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ पे भी हम यूज आसानी से ले सकते हैं। 200 mg 250 mg की टेबलेट होती है और दिन में 2 बार लेनी होती है आपको, ठीक है। तो ये होती है एमोक्सिलिन 250 mg की टेबलेट और दिन में 2 बार। ये एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरियल ग्रोथ को कम कर देती है और आपको इन्फेक्शन को, बॉडी को लड़ने के लिए, बॉडी जल्दी से रिकवर हो, इसलिए ये काम करती है, ठीक है। अगली टेबलेट है, उस टेबलेट का नाम है ऑफ्लॉक्स ओजेड। ऑफ्लॉक्स ओजेड के नाम से आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी मेडिसिन, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो दो होता है, एक होता है ऑफ्लॉक्सासिन, ठीक है, दूसरा होता है ओर्निडाजोल टेबलेट, ठीक है। एक होता है ऑफ्लॉक्सासिन, एक होता है ओर्निडाजोल टेबलेट, आपको याद रखना है दोनों को। इसको कहाँ पे यूज ले सकते हैं, तो डायरिया, मतलब अगर किसी को दस्त लग रही है तो वहाँ पे यूज ले सकते हैं। उसके बाद में ले सकते हैं वेजाइनल इन्फेक्शन, अगर वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस है, ठीक है, या कैंडिडासिस हो गया है, तो वहाँ पे भी हम इसको यूज ले सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे भी हम इसको यूज ले सकते हैं। उसके बाद में यूटीआई, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर यूटीआई के अंदर कहीं पे भी इन्फेक्शन हो रखा है तो वहाँ पे भी हम यूज ले सकते हैं। उसके बाद में ईयर इन्फेक्शन, मतलब अगर कान का इन्फेक्शन है पेशेंट को, तो वहाँ पे भी हम इसको दे सकते हैं। ओटाइटिस एक्सटर्नल मीडिया हो गया पेशेंट को, ठीक है, अगर पस निकल रहा है कान से तो वो क्या होता है, बैक्टीरियल वहाँ पे लोड हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम ये वाली टेबलेट दे सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं डेंटल इन्फेक्शन, अगर दांत में इन्फेक्शन हो गया, दांत सड़ने लग गया, वहाँ पे बैक्टीरिया जमा होने लग गए, तो वहाँ पे भी हम यूज इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कंबाइंड दो टेबलेट से मिलकर कंबाइंड बनी होती है, एक का नाम है ऑफ्लोक्सासिन और दूसरे का नाम है ओर्निडाजोल टेबलेट, आपको याद रखनी है, ठीक है। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं। अगली टेबलेट है, उस टेबलेट का नाम है एमोक्सिक्लेव 625, ठीक है, एमोक्सिक्लेव 625 होती है। इसके अंदर जो एमोक्सिसिलिन होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 500 mg होती है, और जो पोटेशियम क्लीवेट है वो कितनी होती है, 125 mg होता है, तो दोनों को मिला के कितनी होगी, 625 mg की है अवेलेबल होती है, ठीक है ना, इसलिए इसको एमोक्सिक्लेव 625 बोला जाता है, ठीक है। कंपोजिशन की बात करें तो दो चीज़ होती है, एमोक्सिसिलिन 500 mg, ठीक है, ये 500 mg होगी, और उसके बाद में बात करते हैं पोटेशियम क्लूविनेट होती है, ठीक है ना, क्लेविनेट होती है, तो वो कितनी होती है, 125, तो दोनों को मिला कितनी होगी, 625। तो इसका यूज कहाँ ले सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी टैबलेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग टैबलेट होती है बैक्टीरियल लोड के लिए, तो हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कहीं पे भी तो वहाँ यूज ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ईयर इन्फेक्शन है, कान में इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, या लंग इन्फेक्शन है, तो वहाँ पे यूज ले सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं वुंड इन्फेक्शन, ठीक है, कहीं पे भी वुंड इन्फेक्शन है तो वहाँ पे भी हम इसको यूज ले सकते हैं। तो दिन में एक बार लेना होता है इसको, ठीक है, क्योंकि 625 mg की है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेबलेट है और बहुत mg ज़्यादा है, इसलिए हमें कम लेनी चाहिए, और ऐसी दिखने में आपको मार्केट में मिल जाएगी। अब हमारी अगली टेबलेट, तो अगली टेबलेट का नाम है लियोफ्लॉक्स, ठीक है, लियोफ्लॉक्स के नाम से आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी, लियोफ्लॉक्स 500 के नाम से भी आपको मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है। कंपोजिशन की बात करते हैं, लियोफ्लॉक्सासिन होती है, ठीक है, तो इसके अंदर जो टेबलेट मिक्स होती है वो कौन सी होती है, कंपोजिशन लियोफ्लॉक्सासिन, ठीक है ना। मार्केट के अंदर ब्रांड नाम क्या हो गया, इसको लियोफ्लॉक्स के नाम से मिलेगी आपको। यूजेस की बात करें तो ये यूजेस होती है लंग इन्फेक्शन में, मतलब अगर फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पे बैक्टीरियल लोड हो गया है तो वहाँ पे एंटीबायोटिक इसको यूज ले सकते हैं। उसके बाद में इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, मतलब अगर कोई भी इंटेस्टाइन है, ठीक है ना, पेट के अंदर कहीं पे इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पे भी हम इसको यूज ले सकते हैं, लियोफ्लॉक्सासिन को। उसके बाद में वुंड इन्फेक्शन है तो वहाँ पे भी हम यूज ले सकते हैं। उसके बाद में पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, मतलब अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, ये ज़्यादातर गर्ल्स में ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे भी हम इसको यूज ले सकते हैं, जो पेल्विस होता है वहाँ की, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं डोसेज की, तो डोसेज होती है 500 mg की टेबलेट होती है, दिन में एक बार लेनी होती है, ठीक है, ऐसी दिखने में होती है। तो ये लियोफ्लॉक्सासिन टेबलेट हो गई, सेप्ला कंपनी इसको बनाती है, और ये जो ब्रांड नेम होती है इसका, ये होती है लियोफ्लॉक्स 500 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल मेडिसिन है, उस मेडिसिन का नाम है सेफ्लॉक्स 500, ठीक है। तो सेफ्लॉक्स 500 के नाम से आपको मिलेगी, 500 mg की टेबलेट होती है। कंपोजिशन की बात करें तो सेफ्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, सेफ्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट मिलेगी आपको, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, सेफ्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड इसके अंदर कंपोजिशन होता है। यूजेस की बात करें तो कहाँ पे इस टेबलेट को दे सकते हैं, तो बोन या जॉइंट इन्फेक्शन, अगर बोन की जो जॉइंट्स है वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, जैसे नीमिया हो गया, जैसे ठीक है ना,
जैसे वेस्ट जॉइंट में हो गया, ठीक है, हिप जॉइंट में हो गया, तो जॉइंट में अगर कहीं पे भी इन्फेक्शन है तो वहाँ पे हम यूज ले सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में इंट्रा अब्डोमिनल इन्फेक्शन, मतलब इंट्रा अब्डोमिनल में अगर कहीं पे भी इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, अब्डोमन के अंदर अंदर, तो वहाँ पे भी हम इसको यूज ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्किन इन्फेक्शन, कहीं पे भी स्किन है वहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो वहाँ यूज ले सकते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद में टाइफॉइड फीवर, अगर किसी को टाइफॉइड हो गया है तो उसका फीवर हो रहा है तो वहाँ पे भी हम इसको यूज ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो यूटीआई मतलब कि आपकी जो यूरिनरी मार्ग होता है तो वहाँ पे भी यूज इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है सेफ्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। सेफ्रोफ्लॉक्सासिन होगी, हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट होगी, 500 mg की टेबलेट होती है, और इसको दिन में एक बार लेना होता है। डोसेज की बात करें तो दिन में एक बार लेना होता है। ओडी का मतलब क्या हो गया, दिन में एक बार 500 mg की, ठीक है। अब बात करते हैं नेम की, तो इसे बोलते हैं फ्लाजिल 400, ठीक है। फ्लाजिल 400 के नाम से आपको, ब्रांड नेम से आपको मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। उसमें कंपोजिशन होता है वो होता है मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। जो कंपोजिशन क्या होता है इसके अंदर, मेट्रोनिडाजोल्स होता है। माउथ इन्फेक्शन में यूज़ ले सकते हैं। कहाँ पे यूज़ लेंगे इसको, माउथ इन्फेक्शन, अगर मुंह का कहीं पे इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ यूज़ ले सकते हैं। अगर गम, मतलब अगर मसूड़ों में कहीं पे इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पे यूज़ ले सकते हैं। डेंटल इन्फेक्शन, मगर अगर दांतों में इन्फेक्शन है कहीं पे तो वहाँ पे यूज़ ले सकते हैं मेट्रोनिडाजोल को, ठीक है। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, मतलब अगर बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया की वजह से आपको बैक्टीरियल वेजाइनोसिस हो गया है, ठीक है ना, गर्ल्स के अंदर ज़्यादा है, गर्ल्स के अंदर ही होता है ये वेजाइनोसिस, तो इसलिए बैक्टीरियल वेजाइनोसिस होता है, तो वहाँ पे भी हम इसको यूज ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, मतलब इंटेस्टाइन होता है, इसोफेगस होता है, डुडेनियम होता है, तो वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो गया है तो, जैसे कि एच पाइलोरिस इन्फेक्शन, मतलब एच पाइलोरिस एक वायरस होता है, इसको मारने के लिए भी हम मेट्रोनिडाजोल का यूज ले सकते हैं। जो गैस्ट्रिक एसिडिटी करता है तो उसको मारने के लिए भी क्या यूज ले सकते हैं, हम मेट्रोनिडाजोल को यूज ले सकते हैं। तो ये मार्केट में ऐसी मिलेगी मेट्रोनिडाजोल के नाम से, ठीक है, और इसके ये यूजेस हो गए। अब बात करते हैं अगली मेडिसिन की, तो ब्रांड नेम होता है डॉक्सीसाइक्लिन, और कंपोजिशन भी डॉक्सीसाइक्लिन होता है, ठीक है, टेबलेट का नाम, ठीक है। ये रही डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg की टेबलेट होती है, ठीक है। यूजेस की बात करें तो यूज ले सकते हैं एक्ने के अंदर, निमोनिया के अंदर, कोलेरा के अंदर, अगर वाटरी डायरिया हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा वाटरी डायरिया होता है तो वहाँ पे भी हम यूज ले सकते हैं। उसके अलावा क्लेमिडिया है तो वहाँ पे भी यूज ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं डोसेज की, तो दिन में 2 बार लेनी होती है, 100 mg की टेबलेट होती है, जिनमें आप 2 बार आसानी से ले सकते हैं। ऐसी आपको दिखेगी मार्केट में, आसानी से आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं अगली मेडिसिन, तो अगली मेडिसिन है उसका नाम है नॉरफ्लोक्सासिन 400, ठीक है। नॉरफ्लोक्सासिन 400 के नाम से आपको मार्केट के अंदर इजीली मिल जाएगी। इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो होता है नॉरफ्लोक्सासिन लैक्टिक एसिड, ठीक है। कौन सा कंपोजिशन होगा, नॉरफ्लोक्सासिन लैक्टिक एसिड होगा। यूजेस की बात करें तो यूटीआई, ब्लैडर इन्फेक्शन, या प्रोस्टेट इन्फेक्शन, ठीक है। यूटीआई बोल सकते हैं, ब्लैडर इन्फेक्शन बोल सकते हैं, या प्रोस्टेट इन्फेक्शन बोल सकते हैं। तो इसमें अपने इसको यूज ले सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं साइड इफेक्ट। इसके लेने के बाद में थोड़े से इसके साइड इफेक्ट हैं कि एब्डोमिनल पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, स्वेलिंग द लिप्स, फेस और माउथ, ठीक है ना, ये तीनों चीज़ें इसको स्वेल कर सकती हैं। उसके बाद में बात करते हैं ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड इन यूरिन, मतलब जो यूरिन पास करते हैं तो वहाँ पे ब्लड भी आ सकता है और यूरिन में थोड़ी बहुत जलन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये वाला होती है नॉरफ्लोक्सासिन की रिक्वायरमेंट कि आपको कैसे लेनी चाहिए और कैसे। ये 400 mg की टैबलेट हो, दिन में एक बार लेनी चाहिए, अगर 200 mg की है तो आपको दिन में 2 बार ले सकते हैं, ठीक है। मेडिसिन है, उस मेडिसिन का नाम है प्रोडीटिक, ठीक है ना, उसे बोल सकते हैं प्रोडीटिक 200 के नाम से आपको मार्केट के अंदर इजीली मिल जाएगी। कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन होता है सेपोटॉक्सिन, ठीक है, सेपोटॉक्सिन प्रोक्सिटिल, ठीक है। सेप्रोडोक्सिन प्रोक्सिटिल हमारी कंपोजिशन होता है, टेबलेट होता है, ये रही सेप्रोडोक्सिन प्रोक्सिल 200 mg की टेबलेट मिलेगी आपको, ठीक है। ये रही सेप्रोडोक्सिन प्रोजेक्टिल, ठीक है। ब्रांड नेम क्या होगा आपका, प्रोटिल, ठीक है ना, इसे बोलते हैं प्रोडिटिक नाम से आपको, 200 के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो यूज़ कहाँ ले सकते हैं, यूजेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ लेते हैं यूटीआई, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं गले का इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, मतलब गले का इन्फेक्शन है, ईयर इन्फेक्शन है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, ठीक है ना, और साइनोसाइटिस है, ठीक है। ये बात कर सकते हैं अपन कि ओरल इन्फेक्शन है, कहीं पे भी साइनोसाइटिस हो गया तो वहाँ पे भी हम इसको यूज ले सकते हैं। तो दिन में 2 बार लेते हैं। डोसेज की बात करें तो 200 mg की टेबलेट होती है, दिन में 2 बार ले जाती है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर वीडियो। हम कंप्लीट वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसमें जाके आप प्ले लिस्ट में जाके आप अलग अलग वीडियो और भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।